एसएसपी कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इसमें कक्षा 11 गणित फर्स्ट में कल मैं समुच्चय बताया था, जिसमें समुच्चय के लिखने की विधियों के बारे में बताया था कि रोस्टर विधि और गुण विधि। इसमें एक चीज़ और जान लीजिए कि किसी भी समुच्चय के अवयवों को एक ही बार लिखा जाता है। अगर जैसे कोई समुच्चय यस है, इसमें 0 0 2 3 2 5 6, अगर समुच्चय कोई इस प्रकार है तो इसको गलत माना जाएगा, क्योंकि इसको हम एक अंक को एक ही बार लिखेंगे। 0, अब देखिए 2 बार है, लेकिन लिखेंगे एक बार। 3 5 6, ये समुच्चय कहा जाएगा, क्योंकि एक अंक को चाहे एक अक्षर को हम 2 बार नहीं लिखेंगे। समुच्चय में एक बार ही लिखा जाता है। इसके बाद हम क्रम देखेंगे। क्रम जिसको कहते हैं आर्डर। समुच्चय के क्रम को, कोई अगर समुच्चय यस है, इसमें अवयव है ए बी सी, अगर इसके क्रम को बदल दिया जाए बी ए सी, सी ए बी, तो इसके आर्डर चेंज कर दिए जाए तो समुच्चय में कोई अंतर नहीं होता है, ये एक ही समुच्चय कहा जाएगा। इसके क्रम को बदलने से कोई समुच्चय में अंतर नहीं होता है, वही समुच्चय माना जाता है। अब इसके बाद हम सवालों को देखेंगे। देखिए, जैसे प्रश्नावली का 1A में पहला सवाल है कि रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एलिमेंट्स अथवा नॉट एलिमेंट्स भरिए। जब समुच्चय दिया हुआ है कि A बराबर अवयव है 1 2 3 4 5 6 अंकों का समुच्चय है। अब इसी को देख करके इसमें भरना है, जबकि हम शुरू में ही बताए थे कि अगर इसमें से अवयव, अगर एक के अवयव हैं तो एलिमेंट्स, इसके अवयव नहीं है तो नॉट एलिमेंट्स करा जाएगा। अब इसमें एक में देखेंगे कि 5 ए का एलिमेंट्स है कि नहीं है, तो इसमें देखिए 5 है ए का, तो इसमें प्रतीक लगाएंगे एलिमेंट्स ऑफ ए। 5 एलिमेंट्स ऑफ ए, इसका मतलब कि 5 जो है ए का अवयव है। अब 8 को देखेंगे कि ए के जितने भी सदस्य हैं इसमें 8 है कि नहीं है, तो 8 इसमें नहीं है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, नॉट एलिमेंट्स ऑफ ए। 8 जो है ए का एलिमेंट्स नहीं है। अब इसी तरह 0 को देखेंगे, 0 इसमें है कि नहीं है, इस समुच्चय में, तो 0 नहीं है, तो यहां पर भी लिखेंगे 0 नॉट एलिमेंट्स ऑफ ए। 4 को देखेंगे कि 4 इसका सदस्य है कि नहीं है, तो यहां पर दिख रहा है कि 4 इसका अवयव है, तो यहां पर लिखेंगे 4 एलिमेंट्स ऑफ ए। इसी तरह 2 को देखिए कि 2 इसका अवयव है, तो एलिमेंट्स ऑफ ए। अब 10 को देखेंगे, यहाँ 6 तक ही अंक है, लेकिन यहाँ पर दिया है कि 10 ए का एलिमेंट्स है कि नहीं है, तो इसका प्रतीक रहेगा कि 10 नॉट एलिमेंट्स ऑफ ए। अब इसके आगे हम जैसे दूसरे सवाल में दिया हुआ है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों के
नाम का समुच्चय। तो अब देखेंगे कि वर्ष के जो महीने हैं वो जैसे प्रारंभ कौन कौन से हो रहे हैं। तो मान लिया कि इनका समुच्चय एक यश हो, तो यश अब जैसे शुरू करिए तो एक आएगा जनवरी, इसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मतलब कि वर्ष में 3 महीने जो आएंगे जनवरी, जून, जुलाई, ये जैसे प्रारंभ होने वाले हैं। इसी प्रकार दूसरा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। ये समुच्चय हम बताए थे कि समुच्चय उसी को कहेंगे जिसमें कोई न कोई गुण हो। यहाँ प्रभावशाली लेखकों का संग्रह, हम कह नहीं सकते कि कितने प्रभावशाली, यहाँ 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह है, तो कितने प्रभावशाली हैं कि नहीं है, तो ये हमारा समुच्चय नहीं बनेगा, कोई समुच्चय नहीं होगा। इसी तरह विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का समुच्चय, तो यहाँ विश्व के सर्वश्रेष्ठ, तो हर साल तो सर्वश्रेष्ठ निकलते रहते हैं, हम कितने का नाम रखेंगे, तो ये भी हमारे समुच्चय में नहीं आएगा, इनका भी समुच्चय नहीं होगा। तो 2 का भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसमें कोई विशेष गुण नहीं आ रहा है। तीसरे में विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का समुच्चय, ये भी समुच्चय में नहीं आएगा। अब इसके बाद आपके कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, क्योंकि हमारे कक्षा में 10, 20, 30 यही बालक होंगे, इनका संग्रह बताना है। तो यहाँ मान लिया कि उनका एक समुच्चय यश है, तो कितने बालक हैं, यहाँ पर कुछ भी लिख लो, मोहन, श्याम, राम, इस तरह के जितने भी इनका संग्रह होगा, इनका समुच्चय होगा। अब यहाँ पर है अगला कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो 100 से कम करेंगे तो 99 आएगा, तो इनका समुच्चय जो रहेगा, मान लिया कि नेचुरल नंबर n से दिखा देते हैं समुच्चय को, तो एक समुच्चय n है जो हमारा इसमें आएगा, और 1, 2, 3, 4, 5, फिर डॉट डॉट, ये हो जाएगा 99 तक, क्योंकि कहा गया है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 99 तक आएगा। इसके बाद अगला देखिए, उसी दूसरे का आगे कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, ये भी इनमें गुण है। और इनका अगर एक समुच्चय मान लीजिए कोई भी ए है, तो ये कौन से होंगे, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास कौन कौन से हैं, तो ये है कर्णभूमि, गबन, गोदान, नमक का दरोगा, ऐसे ये हमारा मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह है, ये एक समुच्चय है। अब आ जाइए सभी समपूर्णांकों का समुच्चय। तो समपूर्णांक कौन कौन से हैं, तो सभी समपूर्णांकों का समुच्चय, मान लीजिए कि समपूर्णांक एक ए है,
ये समुच्चय डॉट डॉट 4 -2 0 2 4 6 ये हमारे सभी समपूर्णांकों का समुच्चय रहा। अब इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह हमारे बुक में या इस अध्याय में कुल कितने प्रश्न होंगे इनका संग्रह। तो मान लिया कि एक समुच्चय यस है तो इसमें दिखा देंगे कि कितने प्रश्न हैं, 60 70 80 90 100 जो भी है यहाँ दिखा देंगे कितने हैं, 80 हैं। इनका भी एक समुच्चय होगा। अगला, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवर कौन है ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि पानी के अंदर भी रहते हैं, उससे भी खतरनाक कोई जानवर है, इसलिए ये हमारा समुच्चय के अंतर्गत नहीं आएगा। तीसरे सवाल में है कि 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं में से उन संख्याओं के समुच्चयों को बनाओ। समुच्चय बनाना है, लेकिन कंडीशन दिया हुआ है कि 1 से 30 तक में बनाना है। अब सवाल है इसमें जिनके अंत में 5 हो, उन समुच्चयों को बनाइए जिनके अंत में 5 हो, लेकिन 1 से 30 तक में बनानी है। तो मान लिया कि जिनके अंत में 5 हो इनका एक समुच्चय यस है। तो ये कौन से होंगे अंक? 5, इसके बाद 15, इसके बाद 25, इसके बाद 30 आएगा तो 0 हो जाएगा। लेकिन यही 3 संख्याएं हैं, 5, 15, 25, जिनके अंत में 5 है, ये एक समुच्चय हमारा बना। बी है जिनके अंत में 7 हो। 1 से 30 तक में देखिए जिनके अंत में 7 हो, अगर एक समुच्चय यस है तो ये बनेगा, एक तो 7 बनेगा, दूसरा 17 जिनके अंत में 7 है, इसके बाद 27, इसके बाद 30 से ऊपर हो जाएगा। एक समुच्चय हमारा बना जिनके अंत में 7 हो, तो यस 7, 17, 27। अब आ जाइए जिनके अंत में 0 हो, तो ये एक समुच्चय यस के अलावा कोई और नाम ले लेते हैं। ए एक समुच्चय है जिसके अंत में हमारा 0 है। तो 0 से नहीं शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि 1 से लेकर के 30 तक, 1 के ऊपर तो 0 वाले होंगे 10, इसके बाद 20, इसके बाद 30 तक कहा है। तो 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, जिसके अंत में 0 है, ये हमारा समुच्चय है। अब डी कह रहा है कि जिसमें अभाज्य संख्याओं हो, जिसमें अभाज्य संख्याओं हो वो समुच्चय मान लीजिए कि एक ए है। अब कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? अभाज्य संख्या जो संख्या 1 और सेम के अलावा किसी संख्या से न कटती हो, उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। तो अब इसमें ढूंढिए, तो पहला आता है 2, इसके बाद 3, इसके बाद 5। ये सभी संख्याएं 1 और सेम से केवल कटेंगी, इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कटने वाली है। इसके आगे 7, इसके आगे अब 9 नहीं है, सीधे 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद आता है अपना 19, 19 के बाद 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 आएगा, 29। ये हमारी संख्याएं हैं जो 1 और
30 के बीच में है सभी अभाज्य संख्याएं। ये संख्याएं अपने और 1 के अलावा किसी संख्या से नहीं कटने वाली है। अब आया कि जिनमें सम संख्याएं हों, सम संख्या को लिखना है तो ये एक समुच्चय हमारा ए है जिसमें सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30। 1 और 30 के बीच में ये हो गई सम संख्या। और जिसमें विषम संख्याएं हो, ऐसा समुच्चय बनाना है कि जिसमें केवल विषम संख्याएं हो लेकिन 1 से 30 तक। तो ये हो गया विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 9 के बाद 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23 के बाद 25, 27 और इसके बाद 29। ये विषम संख्याएं हैं जो 2 से नहीं कटने वाली हैं। तो ये हमारी जिसमें विषम संख्याएं हो उसका समुच्चय कोई यस बराबर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 है। ये सभी जितने भी हम लिखे हैं ये रोस्टर विधि से है, गुण विधि से नहीं है। तालिका विधि या रोस्टर विधि से लिखा गया है। इसमें अगर सभी को कह दिया जाए कि गुण विधि से लिखिए तो सबका बदल जाएगा। इसके बाद अगले वीडियो में देखा जाएगा। थैंक यू।